नमस्कार दोस्तों, आज से हम इस चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ की। टैट के लिए मैथ टैट जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके अंतर्गत जो हमारे एस्टैट होते हैं, स्टेट टैट एग्ज़ाम, और एक होता है हमारा सी टैट जो सेंटर के अंतर्गत होता है टैट एग्ज़ाम। इन दोनों ही प्रकार के एग्ज़ाम में मैथ हमारा एक सब्जेक्ट होता है, मैथ, जो कि 30 नंबर के लिए आता है, 30 मार्क्स के लिए फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो हम इस चैनल पे टैट के लिए मैथ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। तो आइए चलो शुरू करते हैं। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे मैथ के लिए, टैट के मैथ के लिए। तो टैट के आज हम सिलेबस के बारे में, मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ्स सिलेबस, मैथ के आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आता है सिलेबस में और क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने नंबर का आता है, क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सिलेबस के हिसाब से हम इस चैनल पे कंप्लीट मैथ करेंगे, टैट के लिए पूरा मैथ करेंगे, और उसी में से आपको लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आपका 30 नंबर का जो पोर्शन आता है उसमें से मैक्सिमम कवर हो जाएगा इसी चैनल के माध्यम से आपका। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक आता है। एक आता है आपका नंबर्स, नंबर से रिलेटेड टॉपिक है आपका, जिसमें कि देखना होता है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन ओड, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनका जोड़ करना होता है, घटा, भाग और गुना, इनके बारे में बताना होता है। नंबर्स में बताना, नंबर्स एक चैप्टर है, इसमें आता है आपका जोड़, घटा, भाग, गुना, इनके बारे में, ये इसके एक्शंस हैं। एक आता है हमारा डेसिमल का, दशमलव, इसके भी हमारे जोड़, घटा, भाग और गुना के बारे में बता के लिए आता है। इनके बारे में भी आता है, इनके दशमलव में जोड़, घटा, गुना, भाग कैसे कैसे होती है। हमारा टैट का जो मैथ है वो और जो इसके अलग अलग चैप्टर है वो ऐसे हैं, इस प्रकार है। एक इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ भी आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ आता है, और इसमें आता है आपका परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। इसमें कुछ हद तक यूज रेशो का भी है, रेशो भी आता है इसमें। रेशो के बाद आपका यूनिटरी सिस्टम आता है, यूनिटरी सिस्टम आता है, फिर यूनिट से रिलेटेड आता है, माप तोल से रिलेटेड भी इसमें एक चैप्टर है। इसमें हमारे सिलेबस में सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर भी हमारे इसमें है। और इसमें थोड़ा अलग अलग जो आगे चैप्टर है वो इस प्रकार है कि एक मेंसुरेशन भी आता है, मेंसुरेशन, इसको क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति, एरिया या परिमाप निकालनी होती है, सर्कमटेंस, तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें जियोमेट्रिकल आता है, जियोमेट्री,
ज्योमेट्री में इसमें आपके ट्राइंगल्स आ जाते हैं, शेप वगैरह आ जाती है ज्योमेट्री की में, ये आता है। और हमारे सिलेबस में डीआई भी है, जिसमें आपको पाई चार्ट या एक सारणी के थ्रू डाटा दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डीआई से रिलेटेड हमारे में कैलेंडर भी है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमारे में कैलेंडर सिंप्लीफिकेशन प्रोबेबिलिटी, हमारे सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन भी है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जो कि आसान ही है, प्रोबेबिलिटी है। टाइम एंड वर्क के से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क और जो पाइप एंड सिस्टम है, ये दोनों ही सेम टॉपिक है, तो इसमें से एक टॉपिक हो जाएगा तो दूसरा आसान हो जाता है। इसी के अंदर हम पाइप एंड सिस्टम रख लेंगे। और टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये भी हमारे टॉप सिलेबस में टॉपिक है। इसके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं, एक तो आता है आपका ट्रेन और बस से रिलेटेड आता है, और सेकंड जो टॉपिक होता है वो होता है आपका, जो इसका सेकंड टॉपिक होता है वो आता है आपका बोट से रिलेटेड, बोट और स्टीम, स्टीर्म। हमारे सिलेबस में एवरेज भी है, अलजेब्रा और एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन है हमारे इसमें। ये टॉपिक लिखे हुए हैं, ये टॉपिक मैथ में, सीटेट के मैथ में कैलकुलेटिव है, और इनसे अलग भी कुछ टॉपिक आते हैं जो कि थ्योरेटिकली कवर करने पड़ेंगे हमको, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। इनसे अलग कुछ टॉपिक आते हैं हमारे जो कि थ्योरेटिकली होते हैं, उसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं होती, वो थ्योरी से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। मैथ के टॉपिक में बता देता हूँ आपको। गणितीय तार्किक नाम से हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है। ये अध्यापन से रिलेटेड है, ये टॉपिक है हमारे इसमें मैथ के सिलेबस में, अध्यापन से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, तीसरा हमारा गणित की परिभाषा, सामुदायिक गणित, चौथा है हमारा सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक गणित, औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक एंड औपचारिक शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण,
त्रुटि विश्लेषण और नैदांतिक एवं उपचारणात्मक, नैदांतिक एवं उपचारणात्मक। पाँच ये पांचवा है, छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है। ये 8 टाइप के आपके टॉपिक है जो कि अध्यापन से रिलेटेड है। तो इसमें ये 8 टॉपिक आपके जो अध्यापन से रिलेटेड है, इसमें आपको थ्योरेटिकली पोर्शन कवर करना पड़ेगा। इस पोर्शन से आपको थ्योरी के माध्यम से सीखने पड़ेंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वन लाइनर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब थ्योरी से ही आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। और जो इससे पहले हमने बताए थे, जो टॉपिक बताए थे, जो को चैप्टर बताए थे, उनके लिए आपको कैलकुलेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा। उनके लिए मतलब को कैलकुलेशन भी उनमें कैलकुलेशन होगा, उनका एक मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टाइप होगा, तो वो उस प्रकार से करेंगे हम उनको। लेकिन ये थ्योरी से करना पड़ेगा। अब बात यह है कि जो आपके, अगर मैं इसको सेकंड पोर्शन मान लेता हूँ मैथ का, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। यूपी टेट में जो 30 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें 5 से 7 का जो वेटेज होता है इन टॉपिक में से होता है क्वेश्चनों का। और जो बाकी का नंबर है आपके, ये मान लो कि 22 से 23 मार्क्स का आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सीटेट का पेपर होता है, सीटेट के लिए पेपर होता है, उसमें सीटेट के में क्या होता है कि जो अगर ये सेकंड टाइप है तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इसमें 15 मार्क्स का आएगा और इसमें से भी 15 मार्क्स का आता है। फर्स्ट टाइप में से भी सीटेट में 15 मार्क्स का आता है, सेकंड टाइप में से भी 15 मार्क्स का आता है। लेकिन जो यूपी टेट में क्या है कि फर्स्ट टाइप से ज़्यादा वेस्टेज रहता है क्वेश्चनों का अपेक्षाकृत सेकंड टाइप के क्वेश्चनों का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टाइप के है उनकी क्लास लेते चलेंगे, और जो ये सेकंड टाइप है जो थ्योरेटिकली पोर्शन से कवर हो जाएंगे, बीच बीच में हम इसकी भी क्लास लगाते चलेंगे टॉपिक वाइज। वन लाइनर फॉर्म, कुछ क्वेश्चन हम वन लाइनर फॉर्म में करेंगे, कुछ हम डेफिनेशन के रूप में करेंगे, और कुछ थ्योरेटिकली कवर करना है बस हमको ये चैप्टर, तो इसको हम थ्योरेटिकली लेंगे। जो इसकी क्लास हम बीच बीच में लगाते रहेंगे, कैलकुलेटिव जो पार्ट है इसका, उसके बीच बीच में क्लास हम इस पोर्शन की हम लगाते रहेंगे। तो हम इस चैनल पे लगभग पूरा ही मैथ करेंगे, और आपका ना सारे टॉपिक इस चैनल पे कवर करा दिए जाएंगे। और आप कोशिश की जाएगी कि आप 25 या 25 प्लस मार्क्स लेकर हो अपने एग्ज़ाम में आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 30 आप 25 या 25 प्लस मार्क्स लेकर आए अपने एग्ज़ाम में, ऐसी कोशिश की जाएगी। और हमारी ओर से पूरा लगभग पूरा ही कोर्स करा दिया जाएगा टैट के लिए। आपको टैट में मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कल से हम इस चैनल पे टॉपिक वाइज क्लास लेने स्टार्ट कर देंगे। कल से जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें कल से हम आपकी क्लास रख देंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ की लेंगे कल, एलसीएम एंड एचसीएफ की कल से क्लास कर देंगे। और लगभग इस वीक के एंड तक हम एलसीएम एंड एचसीएफ ख़त्म कर देंगे। इस वीक के अंत तक एलसीएम एंड एचसीएफ आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, और ऐसे कर करके टॉपिक ख़त्म कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले ही लगभग कल लगभग पूरा मैथ करा दिया जाएगा।
और उसी में से आपको क्वेश्चन फंस जाएगी। आपके क्वेश्चन लगभग टारगेट किया जाएगा कि 20 to 25 आउट ऑफ 30 लाया जाए, और आपको क्लियर करने के लिए चाहिए भी 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। इसमें से 25 अगर इसमें से आ जाए तो आपको कितना चाहिएगा, 65 चाहिएगा आउट ऑफ 120। आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इसमें थोड़ी मेहनत कर लेंगे मैथ पोर्शन में। तो कल से हम आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की क्लास लेंगे, और इस पे पूरे मतलब डिटेल में कोर्स कराया जाएगा पूरा समझा करके। तो कल मिलेंगे। ओके भाई, थैंक यू।